चलिए आज बताने वाले हैं आप सबों का पाठ का सारांश बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब चीज़ होगा। आज बताएंगे आपको पहले सारांश के बारे में जानते हैं, इसके मेन टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो द्विगंत ये क्या है आप समूह के लिए आज, और आज हम इस पाठ में पढ़ाएंगे, इस वीडियो में पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे उसने कहा था शीर्षक निबंध आज ये क्या है आप समूह के लिए। तो उसने कहा था शीर्षक कहानी का सारांश लिखें, तो इसका सारांश हम आपको पहले बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो उसने कहा था कहानी जो है, तो ये कहानी को लिखने वाला कौन है, लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सजीव चित्रण किया, यानी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इसको लिखा है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी 5 भागों में विभक्त की गई है, और 5 भागों में से 5 भाग जो है उसमें से कहानी के कितने भाग युद्ध का वर्णन है। तो कहानी के कितने भाग युद्ध का वर्णन है ये आपको बताएंगे। तो कहानी में अगर उसने कहा था, इस पूरी कहानी को देखा जाए तो इस पूरी कहानी में आपको मिलेंगे कि 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। कितने भागों में, तो 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है, और 3 भागों में से वर्णन जो किया गया है तो युद्ध में द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भाग जो है उसमें देखा जाएगा आपका युद्ध का वर्णन। चलिए आप आगे चलते हैं कि इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन है। इस कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें जिसमें मुख्य पात्र होंगे। तो इस कहानी में अगर हम इस तरह का तैयार करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे, उसका उत्तर में क्या मिलेगा, इसका मुख्य पात्र कौन है, इसका मुख्य पात्र है रहना सिंह। क्या है इसका मुख्य पात्र कौन है, तो रहना सिंह है, जिसके इर्द गिर्द कहानी के घटनाक्रम घूम रहे हैं। यानी रहना सिंह जो है इसी के आसपास में कहानी जो है वो घूम रहा है, उसके अतिरिक्त अन्य पात्र निम्नलिखित है, उसके अतिरिक्त जो है वही उसमें से निम्न पात्र यानी निम्न घटना जो है उसी के यहाँ पे आसपास दिखाई हमें देंगे। इस कहानी के एक बालिका है जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में रहना सिंह से हुई थी, कालांतर मतलब फिर बाद में उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह नाम के साथ हुआ। कालांतर का मतलब ये होता है कि फिर बाद में जो होता है उसे कालांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, जो समय के बाद होता है उसे कालांतर कहते हैं। कालांतर का मतलब आप समझ गए होंगे। तो किसके साथ हुई थी, सूबेदार हजारा सिंह नामक के साथ हुई थी। और बातचीत किसके साथ हुआ था किशोरावस्था में, तो वो हो रहा था आपका रहना सिंह के साथ। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे तीसरा नंबर में बात करते हैं रहना सिंह कौन था। तो रहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र है, जो आपको हम पहले बता दिए, उसी के बदौलत उसी के आसपास ये कहानी रचा गया है। चौथा नंबर में बात करते हैं, चौथा नंबर में क्या होगा कि हजारा सिंह सूबेदार था। क्या था हजारा सिंह, क्या था इस कहानी में हजारा सिंह क्या था, सूबेदार का रोल निभाया था। उसके बाद बोधा सिंह आता है, फिर बाद में बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र था, बोधा सिंह जिसका नाम था बोधा सिंह, हजारा सिंह का पुत्र बोधा सिंह। चलिए अब बात करते हैं कि रफ्टन साहब कौन था, तो सेना का एक उच्च अधिकारी के रूप में था। कौन, रफ्टन साहब। उसके बाद वजीरा सिंह आता है, एक सैनिक था वजीरा सिंह एक सैनिक था, रफ्टन साहब एक उच्च अधिकारी था, बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र था, और हजारा सिंह सूबेदार था। समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ तक, अब बात करते हैं सारांश का, बात करते हैं यहाँ पे। आप वहाँ तक तो समझ गए मुख्य पात्र कौन कौन है, और इसी को मिला जुला के इसी को लेकर यहाँ पे कहानी को रचा गया है। तो प्रस्तुत कहानी उसने कहा था, क्या है प्रस्तुत कहानी उसने कहा था, इसका भी कोई उद्देश्य होगा। उसने कहा था कि कहानी का नाम क्यों रखा, तो ये हम आपको बाद में बताएंगे। चलिए वीडियो में बने रहिए। ब्रिटिश सेना में कार्यरत एक फौजी की कहानी है। क्या है, ब्रिटिश सेना में कार्यरत एक फौजी की कहानी है। वजीरा सिंह क्या था, एक फौजी था, सैनिक था। चलिए अब बात करें कि ब्रिटिश फौज की सिख रेजिमेंट के एक जमादार रहना सिंह के एक सैनिक की महत्वाकांक्षा एक मनोदशा की सफल अभिव्यक्त है। क्या है, एक मतलब क्या है कि आपको बता देते हैं कि इसमें ब्रिटिश सेना का जो कार्यरत था, ब्रिटिश सेना में काम करने वाला एक फौजी था, तो कार्यरत था वहाँ पे ब्रिटिश फौज के सिक्योरिटी में जमादार रहना सिंह के एक सैनिक जो था उसी के बारे में यहाँ पे अभिव्यक्त यानी लिखा गया, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये कहानी जो दबाया ना जा सके, क्योंकि इसमें उग्र तेज प्रचंड साहस का एक कहानी है। ये कहानी दबाया ना जा सका, इस कहानी को छुपाया ना जा सका, ये कहानी राज बन के नहीं रहा, क्योंकि इसमें जो है एक तेज प्रचंड और साहस की कहानी है। इसको पढ़ना काफ़ी आनंदमय मिलता है इसको पढ़ने से। तो इस कहानी में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सजीव चित्रण किया है। 12 वर्ष की आयु में किशोरावस्था का लड़खड़ाते हुए रहना सिंह अपने मामा के यहाँ आया था। समझ गए। तो 12 वर्ष का जो रहना सिंह था वो लड़खड़ाते हुए लड़कपन था, उस समय 12 वर्ष में कभी इतना भी अकल नहीं होता है, तो वो किशोरावस्था के रूप में था। और वो कहाँ पे आया था, वो अपने मामा के घर आया हुआ था। उसकी भेंट एक 8 वर्षीय की बालिका
से हो जाती है। कहाँ पे? तो एक दुकान में हो जाती है। कहाँ पे? एक दुकान में जो रहना सिंह था वो अपने नाना के यहाँ आता था, नाना मामा के यहाँ, और ये जो लड़की था किशोरावस्था में, तो ये भी लड़की क्या होता था, वो भी अपने नानी के यहाँ रहती थी। तो वही दोनों का जो बातचीत है, वो दोनों का जो भेंट मुलाकात होता है, तो एक दुकान में होता है, मार्केट में एक दुकान है बगल में, और दोनों जब जाते थे मिलने तो वहीं पे मिलता था। कहाँ पे? वो अपने मार्केट में आते थे, नाना के मामा के घर में जो मार्केट था वही बीच में आता था, और वही बीच में उसका अचानक मुलाकात हो जाती थी। इसी बीच उसकी मुलाकात लड़की से अचानक बाजार में हो जाती थी। लेकिन जब दोनों की मुलाकात होती है तब वह उससे पूछ बैठता है कि तेरी कुमाई हो गई, यानी तेरी शादी पक्की हो गई। यही पूछती थी। क्या पूछती थी? तेरी कुमाई हो गई। देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा, व्याख्या करें कि क्या तेरी कुमाई हो गई, तो इसका मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका व्याख्या कीजिए। इसके बारे में आपको देगा तो इसको बारे में आपको अच्छा से लिखना होगा। तो यहाँ पे 5 नंबर मिलने वाला है, इसके बारे में अगर लिखते हैं किसने किससे कहा कि तेरी कुमाई हो गई, तो उस समय आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो तेरी कुमाई हो गई, इसका मतलब क्या होता है कि तेरी शादी पक्की हो गई। उत्तर में क्या कहता था लड़की, लड़की जवाब जब देती थी तो शर्माते हुए शर्माकर या शर्मिली होकर कहती थी धत कहकर चली जाती थी। क्या कहती थी? धत कहकर चली जाती थी। क्या कहती थी? धत। जब तेरी कुमाई हो गई तो लड़की क्या कहती थी? धत कहती थी, बाकी कुछ नहीं कहती थी। चलिए उसके बाद देखिए, अब आगे देखते हैं कि एक दिन उसके पूछने पर उस लड़की ने कहा कि कल एक दिन पहले सगाई हो गई। क्या हो गई? एक दिन पहले, यानी वो जो कुमाई की बात कहती थी, तो वो कुमाई की बात कहती थी। क्या होता था कि एक दिन पहले वो कहती क्या है, एक दिन जो बीत गया कल, उसके बाद एक दिन बाद फिर मिलती तो मिलने जाती, तब कहती थी हाँ कल पहले एक दिन सगाई हो गई। तो यही सुनकर वह काफ़ी उद्गिन्न मतलब क्या होता है? परेशान चिंतित। क्या होता है? उद्गिन्न का मतलब क्या होता है? ये उद्गिन्न हो गई, यानी परेशान चिंतित हो उठा। फिर बाद में रहना सिंह ब्रिटिश फौज के सिख रेजिमेंट में भर्ती हो गया। क्या हुआ? जब ये बात उससे कहती थी कि हाँ, हर दिन जो पूछती थी वो कि तेरी कुमाई हो गई, तो एक दिन वो बात वो लड़की कहती थी, फिर वही बाजार में जाके, वही मार्केट में जहाँ पे वो मिलने जुलने आता था, बात करने आता था, और जब मार्केट में उसका भेंट, यानी बाजार में जब उसका भेंट होती थी, दोनों का मुलाकात होती थी, तो वहाँ पे वो जब कहती थी कि हाँ मेरी सगाई, मेरी कुमाई कल हो गई। तो यही बात सोच के ब्रिटिश मतलब फौज में जो था वो लड़का, तो वो काफ़ी चिंतित हो गई, और फिर बाद में रहना सिंह ब्रिटिश फौज में की सिक्योरिटी में भर्ती हो गया। इसी बीच में वह छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। फिर बाद में वह लड़ाई पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर रुक गया। देखिए यहाँ से फिर एक दूसरा होता है, दूसरा मामला यहाँ से होता है। पहला वो खत्म हो गया, दूसरा यहाँ से होता है कि फिर वो जब आते थे तो तब वो जब फिर जाते थे तो क्या होता था कि वह लड़ाई झगड़े में फिर जाते थे सूबेदार। तो सूबेदार हजारा सिंह के घर वो जब जा रहे थे तब वहाँ पे थोड़ा सा रुका एक दिन के लिए। तो सूबेदार की पत्नी पर दृष्टि जाते ही वह निश्चल रह गया, यानी जिसका मतलब अवाक रह गया। क्या होगा? निश्चल रह गया, अवाक रह गया कि अचानक चौंक गया कि ये तो वही लड़की है। ये तो कभी भी हम किसी को देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ है, कभी कभी हम सोचते हैं कि कहाँ होगी, क्या होगी। किसी से मुलाकात करते हैं तो उसकी चिंता हमें रहती है, तो हमें भी ये लगता है कि वो कहाँ है, नहीं है, क्या करता होगा। तो उसकी मुलाकात वहाँ पे देखते हैं कि वही लड़की सूबेदार की पत्नी, हजारा सिंह की पत्नी बनकर, सूबेदार की पत्नी पर दृष्टि ही जाते ही निश्चय रह गया। सूबेदार की पत्नी और कोई नहीं बल्कि जिस पर वह अपने ननिहाल में आशिक हो गया था। क्या होता? सूबेदार की पत्नी और कोई नहीं, वो बालिका और कोई नहीं, जिस लड़की से जो बातचीत करते थे ननिहाल में, नानी के यहाँ, मामा के यहाँ, तो वही लड़की वही सूबेदार की पत्नी थी। क्या था? वही सूबेदार की वह पत्नी थी। सूबेदार की पत्नी ने उससे आग्रह किया कि उसके पति एवं एकमात्र पुत्र, क्या है यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत वीवीआई क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे कि उसके पत्नी सूबेदार की पत्नी ने उससे आग्रह किया कि उसके पति एवं एकमात्र पुत्र जो सिख रेजिमेंट में कार्यरत है उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। देखिए यहाँ जो आपका एक पॉइंट बना है, तो यहाँ पे इसको नज़र में अच्छा से देखिए, इसको ध्यान में रखिए कि सूबेदार की पत्नी ने उससे कहा था किससे? वही से, उसी से कहा था रहना, किससे? मेन पात्र कौन है यहाँ पे? उससे कहा था कि क्या कहा था? रहना सिंह से कहा था कि उसकी पुत्र जो है, उसका पुत्र का वो ध्यान रखे। उसके पत्नी ने कहा था कि उसका पुत्र और बेटे की ध्यान रखे। तो यही बात यहाँ पे आता है, उसने कहा था,
उसने कहा था उसकी पत्नी और उसकी पति और बच्चे की ध्यान रखा जाए। तो यहाँ पे उसी यही टॉपिक यही मतलब मेन बन जाता है कि आखिर उसने कहा था अपने पति और एवं पुत्र की सुरक्षा करने के लिए उसने कहा था। तो यही उसने कहा था क्यों बना, तो इसलिए बना कि उसने कहा था कि ऐसा ऐसा तुम करना। तो उसके कार्य में सुरक्षा युद्ध क्षेत्र में रहना सिंह ने बहादुरी का अद्वितीय शौर्य का परिचय दिया। यानी उस बहादुरी में क्या किया उसने, जब वहाँ पे क्या हुआ, सूबेदार की पत्नी ने उससे कहा था तो उसकी सुरक्षा में विशेष ध्यान रखेगा। तो युद्ध के क्षेत्र में रहना सिंह ने क्या किया, रहना सिंह ने सूबेदार को वहाँ से हटा के उसकी जगह में खुद खड़ा हुआ और खुद लड़ने लगा। अपना बहादुरी का परिचय उस समय वो देने लगा। क्यों देने लगा, क्योंकि उसने कहा था। तो शत्रुओं की जर्मन सेना आक्रमण में निष्फल यानी बेकार कर दिया एवं अपने साथियों के सहयोग से बराबर संख्या में उन्हें मार गिराया। हताहत मतलब क्या है कि मार गिराने के बाद हताहत होता है। तो मारे गए घायल व्यक्तियों को हताहत कहते हैं। हताहत कोई काम करना चाहते हो तो हताहत करो, जल्दी करो, तो इसे कहते हैं कि हताहत का मतलब होता है जल्दी जल्दी उसको मतलब मार गिराने का, घायल करने का वो जो निकलता है तो हताहत होता है। किंतु स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूबेदार को भी गोली लगी थी। क्या होता है, जब वो युद्ध करने गया था उस क्षेत्र में तो क्या हुआ था, उस समय वहाँ पे सूबेदार को भी गोली लगी थी, वही हजारा सिंह को, चलिए रहना सिंह को। चलिए अब बात करते हैं यहाँ कि आगे क्या है कि डॉक्टरों की राहत टीम के आने पर जमादार ने स्वयं न जाकर न जाकर सूबेदार एवं अन्य लोगों को गाड़ी पर भिजवा दिया। वह आत्मसंतोष से गर्वित, यानी खुद पर गर्व करना तो उसे गर्वित कहते हैं। खुद पर गर्वित करना उसे गर्वित कहते हैं। तो आत्मसंतोष से गर्वित था। क्या है, गर्वित था, यानी खुद पर गर्व था वो। तो उसने सूबेदार की पत्नी द्वारा किए गए आग्रह एवं दिए गए वचन की पूरी तरह पालन किया। आ गया बीच में फिर सामने वही बात। उसने सूबेदार की पत्नी द्वारा किए गए आग्रह से दिए गए वचन क्या है, जब उसकी पत्नी ने उससे कहा था, वचन जो दिया था तो उसकी पूरी तरह पालन किया, निश्चय होकर, निष्कपट होकर। तो अंत में उसका प्रांत हो गया। प्रांत मतलब प्रांत को समाप्त कर देना, मतलब कि मृत्यु पूरी तरह से हो जाना। तो प्रांत हो गया, किंतु उसके मुखाबिंद पर गौरव, स्वाभिमान तथा आत्मसर्ग यानी आत्मत्याग, क्या होता है, आत्मोत्सर्ग का मतलब होता है आत्मत्याग का भाव स्पष्ट दिख रहा था। गुलेरी जी ने, पंडित शर्मा गुलेरी जी ने, लेखक, कहानी का शीर्षक सर्वथा उपयुक्त एवं सार्थक दिया है, क्योंकि सूबेदार की पत्नी ने उससे पति एवं पुत्र की सुरक्षा करने के लिए उससे कहा था। ये हो गया आपका इसका सारांश, बिल्कुल अपनी भाषा में आपको समझा दिया अच्छा से, जो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका है क्या है कि व्याख्या करें। तो यहाँ पे कुछ आया है व्याख्या के लिए, तो ये हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए और हमारे चैनल को नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रहिएगा, एक लाइक जरूर करके रहिए। तब तक जय हिंद।